नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। सीएससी के माध्यम से एनएसडीएल पैन कार्ड करेक्शन किस प्रकार से करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से एनएसडीएल की सर्विस यूज करके पैन कार्ड में फोटो, सिग्नेचर, फादर नेम या डीओबी सब कुछ चेंज कर पाएंगे इंस्टेंट। सो आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि सीएससी के अंदर अब जो है एनएसडीएल का नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। पैन कार्ड बनाने का और पैन कार्ड करेक्शन करने का दोनों का ही प्रोसेस अब थोड़ा अलग है, तो आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है ताकि आप लोग सीएससी के माध्यम से पैन कार्ड में आसानी से करेक्शन कर पाएं या फिर नया पैन कार्ड बना पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहां पर हमें सर्च करना होगा एनएसडीएल पैन कार्ड। तो यहां पे हम सर्च करेंगे एनएसडीएल पैन सर्विसेज, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से सीएससी एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन का पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन यह प्रोसेस करने से पहले आपको एक चीज चेक कर लेना है कि आपके वॉलेट में बैलेंस है भी या नहीं। तो वॉलेट में बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पे हम जो है वॉलेट पे आके समरी पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे वॉलेट में यहाँ पर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए हमारे वॉलेट में कम से कम 220 रुपये होने चाहिए। तो फिलहाल अभी हमारे वॉलेट में 170 रुपये है, तो हमें अपने वॉलेट में बैलेंस को ऐड करना होगा। तो बैलेंस ऐड करने के लिए हम ऐड मनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना आपको अमाउंट ऐड करना है इसके अंदर उतना अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कोई सा भी एक मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। चलिए यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर को फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड मनी टू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर हम अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से यूपीआई पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्यूआर कोड हमारे सामने आ जाएगा। फिर हम इसको अपने मोबाइल से स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद हमें अपना यूपीआई पिन डाल देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद आपके फ़ोन से एक बार पेमेंट कट जाने के बाद इस प्रकार से टॉपअप सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है और कुछ सेकंड के बाद आपके वॉलेट में जो आपका अमाउंट है वो अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से जो है हम अपनी आईडी से लॉगिन करना होगा। तो दोबारा से हम अपनी आईडी से इस प्रकार से दोबारा से हमने अपनी आईडी पासवर्ड से इसके अंदर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन हो जाने के बाद वापस से आपका पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अमाउंट देखेंगे, हमारा अमाउंट यहाँ पे 100 रुपये भी हमने टॉपअप कर लिया है। अब हमें पैन कार्ड में करेक्शन करना है एनएसडीएल के माध्यम से। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे एनएसडीएल। इतना सर्च करोगे एनएसडीएल पैन सर्विसेज इन गवर्नमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करोगे, अब तक आपने जितने भी पैन कार्ड अप्लाई किए होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस प्रकार से सभी में आपका 00 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें पैन कार्ड में करेक्शन करना है, तो यहाँ पर हम पैन चेंज या करेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर को भी चेंज करना है तो आप यहां पर स्कैन बेस्ड ई साइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आप चेंज एंड करेक्शन फॉर्म सीएसएफ को सिलेक्ट करेंगे। यहां पे आप पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। यहां से आप सिलेक्ट कैटेगरी में इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट पैन टाइप पे आप फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि आपका प्लास्टिक कार्ड घर पे भी जाएगा प्लस ई पैन कार्ड आपके ईमेल पर भी आएगा। इसके बाद आपके आधार कार्ड पे जैसा नेम दिया गया है वैसा नेम यहां डालेंगे और वैसा ही डेट ऑफ बर्थ आप यहां डालेंगे। एक मोबाइल नंबर यहां डाल देना है कस्टमर का, और कस्टमर का फिर ईमेल आईडी आपको यहां पे डाल देना है और फिर यहां पर हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, जहां पर आपको वीएलई को खुद अपने नंबर से यहां पे ऑथेंटिकेशन करके वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ही पेज आगे ओपन हो जाएगा।
तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हम ओके कर देंगे और यहाँ पे लोकेशन अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम अलाउ विल विजिटिंग दिस साइट पे क्लिक कर देंगे ताकि बार बार हमें जो है अलाउ ना करना पड़े। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपने अपना नंबर पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन अगर कर रखा है तो अपना वो नंबर डालोगे, या अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो इस पेज पे तो रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। और इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यूजर नेम में आप अपना नाम डालेंगे। आपके आधार में ये ध्यान रहे, ये फॉर्म जो है वीएलई को खुद अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है, वीएलई को फिल करना है, कस्टमर का डिटेल मत फिल कर देना। यहाँ पे वीएलई अपना खुद का डिटेल फिल करेंगे। तो वीएलई अपना नाम डालेंगे, वीएलई अपना एड्रेस डालेंगे, वीएलई अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपके सामने जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि जैसा लॉगिन पेज आ जाता है, इस प्रकार से जब पेज आपके सामने वापस आ जाएगा फिर आप अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे वीएलई और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। फिर आपके नंबर पर एनएसडीएल के माध्यम से 6 अंक का ऑथेंटिकेशन ओटीपी भेजा जाता है। तो उस ओटीपी को हमें यहाँ पे डालना है। फाइनली हमारे पास जो है ओटीपी रिसीव हो गया है। तो जो ओटीपी हमें प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देंगे और ओटीपी डालने के बाद सब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से ई साइन पैन सीआर यानी कि हम पैन करेक्शन कर रहे हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है उस व्यक्ति का आधार नंबर डाल देना है। आधार कार्ड पे जैसा नेम है, नेम अस्पार आधार, वो यहाँ डालेंगे। इसके बाद टाइटल पे आप जो है उसका जो भी टाइटल है, जैसे कि अगर आप किसी पुरुष का आवेदन कर रहे हैं तो श्री लगाएंगे, किसी महिला का आवेदन कर रहे हैं तो श्रीमती लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद उसके आधार पे फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम और मिडिल नेम में मिडिल नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पहले से फिल रहेगा। यहाँ पे उसका जेंडर चूज कर लेंगे, इस पे आपको टिक कर देना है। फिर नीचे आने के बाद यहाँ आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, आप सीधा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से आपका जो प्रीव्यू पेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ एक एक डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेंगे। इसके बाद फिर जो है आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पेरेंट्स डिटेल आ जाता है। यहाँ पे नो पहले से लगा रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब उसके फादर का जो भी नेम है वो नेम आपको इस कॉलम में फिल करना है। लास्ट में लास्ट नेम, फर्स्ट में फर्स्ट नेम, मिडिल में मिडिल नेम। तो यहाँ पे हमने फादर का नाम डाल दिया है। फादर का नाम डालने के बाद सीधा नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपने स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला था वो यहाँ पे पहले से डाला हुआ दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर एड्रेस आप कम्युनिकेशन पे क्लिक करके आप रेजिडेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रेजिडेंट का पूरा एड्रेस देना है, तो उसके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस आपको तो इस प्रकार से हमने जो है रेजिडेंट पे क्लिक करके उसका एड्रेस फिल कर लिया है। एड्रेस फिल कर लेने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार से एप्लीकेंट की डिटेल आ जाएगा, जहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स को फिल करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद आधार को सिलेक्ट करना है। इसमें भी आधार सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी आधार सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो का जो डायमेंशन रहेगा 3.5 बाई 2.5 रहेगा और जिसका साइज 50 KB के अंदर होना चाहिए, 200 DPI में होना चाहिए। सिग्नेचर का भी सेम यहाँ पे बताया गया है। तो हमने ऑलरेडी फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज बना रखा है, तो यहाँ पे जो है उसके फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो उसका जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से फिर हम सिग्नेचर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इसका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर का साइज बनाना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे आइएगा, यहाँ पर आप NSDL फोटो और साइन रिसाइज का लिख दीजिएगा। इस प्रकार से जब लिखोगे तो फर्स्ट पर ही हमारी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे हमने इस वीडियो को 2 साल पहले डाला था, यहाँ पर जो है 1,07,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो आखिर इस वीडियो में कुछ ना कुछ बात है, तभी इस वीडियो को लोगों ने देखा है। तो इस वीडियो को देखकर आप लोग फोटो और सिग्नेचर बनाना सीख सकते हैं कि फोटो और सिग्नेचर का साइज क्या रहेगा, कैसे आपको बनाना है। पूरा मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है लाइव करके, तो आप लोग जाकर एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हम अपने पेज पे आ जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें जो है आधार कार्ड की पीडीएफ अपलोड करनी है। तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। आपको ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक नहीं करना होता है, आपको पहले से ही ऑप्शन दे रखा है चूज फाइल का, तो आप इसी पे क्लिक करोगे। और ध्यान रहे इसका भी साइज आपको जो है 30 KB के अंदर, 300 KB के अंदर होना चाहिए आपका पीडीएफ। आधार का पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे चलिए हमने आधार का पीडीएफ आप देख लेंगे, हमने यहाँ पर इसका साइज जो है 205 KB कर रखा है। इस प्रकार से इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा आधार कार्ड का पीडीएफ है वो यहाँ पे अपलोडेड हो जाएगा। इस प्रकार से अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आप प्लेस का नाम दे देना, हम कौन सी जगह से इसके जो है पैन कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर इसके जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो मैं टाइप कर देता हूँ और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डाल दिया। अब यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने ई साइन पैन CR का जो है प्रीव्यू पेज आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आपने जितनी भी डिटेल्स फिल की है आपको एक एक करके चेक कर लेना है अच्छे से, ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सभी डिटेल चेक कर ली है, सब कुछ सही है, ओके है। यहाँ पे और नीचे आएंगे, हमारा फोटो सिग्नेचर दिख ही रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से ई-KYC का ऑप्शन आ जाता है, ई साइन ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर कस्टमर आपके पास में उपलब्ध है और उसके आधार में नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक से उसका जो है ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके आधार में नंबर लिंक है तो आप OTP बेस्ड ई साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं OTP बेस्ड ई साइन का इस्तेमाल करने वाला हूं तो इसलिए मैंने OTP पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करेंगे और उस कस्टमर का जो भी आधार कार्ड नंबर होगा उस आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको केयरफुली फिल करना है, गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे चलिए मैं उसका जो है आधार नंबर फिल कर देता हूँ। आधार नंबर फिल हो जाने के बाद यहाँ पर हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे उसके आधार पे जो नंबर रजिस्टर है उस पर 6 अंकों का आधार OTP भेज दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर के पास में OTP आ चुका है। OTP यहाँ पे हमने कस्टमर से ले लिया है और डाल देते हैं। तो OTP डालने के बाद सीधा आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और अगर आपका OTP सही रहता है तो OTP वेरीफाई हो जाने के बाद कुछ सेकेंड वेट करना होता है और इसके बाद ये सीधा आपको ले जाएगा CSC पेमेंट पेज पे, यानी कि अब पेमेंट सबसे लास्ट में कटेगा आपका। तो यहाँ पर देखेंगे प्लीज पे नाउ टू सबमिट योर एप्लीकेशन। हम यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से CSC का पेमेंट पेज आ जाएगा। तो हमारा जो भी CSC का पासवर्ड है, अपना CSC का पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देंगे इस प्रकार से और यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे फिर हमारे सामने हमारा CSC वाले का पिन मांगा जाएगा। तो अपने CSC वाले का पिन भी डाल देंगे और फिर हम यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। पेमेंट हमारा सक्सेस हो चुका है। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद जो पैन कार्ड ई साइन सक्सेसफुल है वो डिराइव हो जाने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर देखेंगे, एक्नॉलेजमेंट ID यहाँ पर आ चुकी है और इस प्रकार से इसका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है। और जो इसकी पैन कार्ड की स्लिप है वो NSDL के माध्यम से जो आपने ईमेल ID डाली थी उस ईमेल ID पर भेज दी गई है और उसका जो पैन कार्ड का PDF है वो भी 3 से 4 दिन में अपडेट होकर उसके ईमेल पे पहुंच जाएगा और प्लास्टिक कार्ड जो है वो 10 से 12 दिन में या 15 दिन में बाय पोस्ट उसके घर पे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग CSC के माध्यम से पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर, नाम, DOB सब कुछ आप आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।